जय हिंद साथियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए, बनाइए इनको और हम भी बनाने का प्रयास आपके साथ करते हैं। जितने कम समय में बना पाइए उतने कम समय में बनाइए और हम आपको बिना किसी फार्मूले का उपयोग करके इनको बताने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करिए, आप बनाइए इस क्वेश्चन को कि एक वस्तु जो है 81.60 में बेचने पर 4% की हानि हो जाती है। यदि उसी वस्तु को 102 में बेचा जाए तो सौदे का जो है शुद्ध परिणाम क्या होगा? कह रहा है तो सौदे का शुद्ध परिणाम क्या होगा? बनाइए आप क्वेश्चन और कमेंट कीजिए। हम भी बना रहे हैं आपके लिए। आप समझिए, जब अगर जो नहीं बना पा रहे समझिए, वैसे आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, बनाइए क्वेश्चन को। ये कह रहा है 4% की हानि हो जाती है, मतलब जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो 100% पर खरीदी जाती है, लेकिन जब 4% की हानि हो गई तो इस वस्तु को 96% पर खरीदा गया होगा, 96% पर बेचा गया होगा, क्योंकि 100% पर खरीदा, 4% की हानि हो गई तो 96% पर इस वस्तु को इसने बेच दिया। और 96% पर जब वस्तु को बेचा तो 81 रुपये 60 पैसे की बिकी वस्तु। हम कह रहे हैं 96% हमारे पास है तो इसका 100% निकाल लें अगर जो हम, और 100% निकाल लें और फिर यहाँ से शुद्ध बहुत से लाभ निकाल लेंगे हम, और जो लाभ निकल जाए तो परसेंट लाभ हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। 100% इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधे कुछ नहीं करते, जो चीज़ दी होती है 96% उसको भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। आप ये तो बचपन से निकालते आ रहे हैं, सदैव इसकी गुणाई की जाती है। और यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, इसको 100 काट देंगे और 96 से ये 85 बार में कट जाएगा। मतलब हमारे पास 100%, यानी कि इसने इस वस्तु को खरीदा था 95 रुपये 85 रुपये की इस वस्तु को खरीदा था इसने, और इसको बेचा किसने की है, यानी इसका ये हो गया सीपी और इसका एसपी इस वस्तु का है 102 रुपये। कह रहा है इस वस्तु को 102 में बेचा जाए तो शुद्ध पौधे का तो शुद्ध सौदे का परिणाम क्या होगा। जब एसपी इसका 102 रुपये है और सीपी 85 रुपये है तो प्रॉफिट लाभ कितना हुआ, 17 रुपये का लाभ हुआ। 17 रुपये ज़्यादा है ना, और लाभ सदैव निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पर। तो ये 85 और गुणे 100% लाभ पूछा था। 17 से 5 बार में 85 और 5 से 20 बार में 100। पूरा क्वेश्चन आप देखिए, जगह कम है फिर भी हम आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और समझिए पूरी चीज़ को। जब वस्तु 96% पर वस्तु को इसने बेचा तो 8160 रुपये की बिकी। 100% पर अगर इसको बेचता तो 85% की वस्तु होती, और लेकिन जब इसको इसने 120% पर, इसका मतलब इसको बेचा है, इसलिए इसका लाभ ही इतना निकल कर आया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहीं से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज और प्रेम, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है राज और प्रेम क्रमशः 3 और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। सोचो, मतलब राज यहाँ पर ये उपस्थित था और प्रेम यहाँ पर है। एक सेकेंड, प्रेम यहाँ पर है, राज इधर जा रहा है और प्रेम इधर की तरफ जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यही तो कह रहा है। लेकिन राज की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रेम की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जब ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं और जब ये एक 3 किलोमीटर इधर जाएगा और पी 2 किलोमीटर उधर जाएगा, तो यानी कि ये एक समय में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे ना, एक समय में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यानी कि 1 घंटे में जब 5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो 2 घंटे का पूछा है, 5 गुणे 2 बराबर 10। अगर जो इसको हम देखें कि मतलब अगर जो कि किस प्रकार से बिल्कुल सिस्टमैटिक कैसे लगाया जाए, तो इसमें सापेक्षिक चाल निकलती है। क्या निकलती है बच्चा, सापेक्षिक चाल निकलती है। और सापेक्षिक चाल क्या होती है कि दोनों की चाल को जो विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, विपरीत जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सापेक्षिक चाल में ऐड कर लेंगे। 3 और प्लस 2 बराबर 5, चीज़ वही है बिल्कुल, 3 प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा। जब 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगी तो 2 घंटे में 2 गुणे 5 बराबर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आप इसको देखिए इसी प्रकार से, इतने कम समय में बनाने की प्रयास कीजिए, क्योंकि अब वो समय गया है कि आप घंटों सॉल्व बनाएँगे एग्ज़ाम में, वो फ़ॉर्मूला लिखाएँगे, वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी आपको। अब थोड़ा स्पीड बनाइए अपनी और प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन नंबर देखें आप, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 39 दे रखा है, 39 दे रखा है, 48 51। आप बनाइए इनको कि x का मान क्या निकल कर आएगा, कि 39 है, 48 है, 51 है, 63 है, 75 है, 83 है और यक्स तथा 69, इनका औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है 60 है। अच्छा, औसत की बेसिक परिभाषा आप जानते हैं क्या होती है, औसत की बेसिक परिभाषा आप जानते हैं क्या होती है। औसत की बेसिक परिभाषा होती है जो दिए हुए उन सब का योग बट्टी जितनी संख्या दी हुई है उतना नंबर बराबर जो है औसत होता है। फार्मूला यही होता है कि समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ होता है। क्या फार्मूला होता है, समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ होता है, कि मतलब जितनी चीज़ें दी हुई हैं उनको सबको ऐड कर लो और जितने वो नंबर हैं, जैसे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं हैं,
इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 संख्याएं दी हुई हैं। ये तो औसत दिया हुआ है, 8 संख्याएं दी हुई हैं। 8 संख्याओं को ऐड करो और फिर 8 से भाग करो, जो औसत आएगा वही औसत होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है, ये फार्मूला इसका होता है। तो अगर जो आप देखें इसको बनाने का प्रयास किए करेंगे तो सबसे पहले इनको ऐड कर लो। 9 3 12 और 5 17 और 3 20 1 21 8 21 8 29 और 9 9 9 18 38 का 8 कैरी गया 3, तो 3 6 9 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 5 35 35 4 39 39 3 42 428 आ गए हमारे पास। लेकिन ये कि प्लस एक्स था, इसका तो हमने ऐड नहीं किया, तो इसको भी प्लस एक्स ऐड कर लें। अपान में कितनी संख्याएं थी, 8 थी, और इनका औसत कितना था, 48 60 था ना। ये किया हमने, इन सबको ऐड कर लिया, प्लस में जो बचा था इसे भी ऐड कर लिया और जितनी संख्या से उसे भाग दे दिए। तो x बराबर 8 छंग 48 हो जाएगा, 480, और ये उधर चला जाएगा 78 से 428 है, 428 और 80 से अगर जो आप 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए आप। 80 से 28 घटाएं कितना बचेगा, 80 से 8 गया 52, अरे सीधे आप लिखिए 52 बचेगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप इसको बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, आपको लग रहा है सरल है, लेकिन कई एग्जाम में क्वेश्चन बने, इसलिए हम आपके सामने इसको लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अच्छा, वर्ग की भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी कि कोई भी चीज है उसको 2 बार करना है, ए गुणे ये लिखा जाएगा आपको। यही तो समझे आप यहाँ से, कि अगर जो कोई चीज़ है उसको 2 बार लिखना है, भुजा स्क्वायर जैसे है तो भुजा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिक फार्मूला होता है, एक्स वाई फार्मूला कहते हैं उसे, एक्स प्लस एक्स वाई अपान 100। बेसिक फार्मूला ये होता है। तो कितना बढ़ा रहे हैं, 50% बढ़ा रहे हैं, एक को 50% बढ़ाएंगे दूसरे को भी, तो 50 गुणे 50 और अपान 100, तो 50 ये कट जाएगा, और 50 50 100 और 25 पचम 25 125, 125% बढ़ जाएगा। ये प्रतिशत में वैल्यू होती है। क्या आती है, प्रतिशत में वैल्यू होती है। सदैव याद रखना, जब ये फार्मूला आप लगाएंगे, जहाँ भी उपयोग, कई बार इसका बहुत जगह इसका उपयोग आप करेंगे, जहाँ भी फार्मूला लगाएंगे तहाँ इसकी वैल्यू कायम आती है, प्रतिशत में इसकी वैल्यू आती है। आप इनको बनाते रहिए साथ साथ में। देखिए इसमें कहीं हमने किसी भी फार्मूले का उपयोग नहीं किया है। आप देखिए, इनको कम समय में बनाने का प्रयास कीजिए। मात्र 6 मिनट अभी हुए हैं और 4-5 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। आप ऐसे ही ध्यान देते रहिए, क्योंकि ज़्यादा, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए अपना हम। एक रेलगाड़ी की लंबाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150, एक सेकेंड, एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 150 मीटर है, वह खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, और इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। पहले हम आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे वाला फंडा समाप्त कर दें। इसको किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए आप। क्या लिखेंगे आप, इसको किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए। अगर जो 5 का पहाड़ आपको याद है, 10 15 20, क्या कर रहे हैं हम, 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20। इधर आप 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, ऐसे पढ़ना पड़िए। अगर जो कोई चीज़ 5 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। कोई चीज़ 10 मीटर पर सेकंड की हिसाब से चल रही है तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर होगी। मतलब हम देख लेंगे, जैसे इसमें दे रखा है, अभी जब इसका हल करेंगे तो आप ज़रूरत पड़ेगी इसको, आप देखें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, तुरंत 1 सेकंड में इसका हल बन जाएगा आपके सामने। ये याद रखना फिलहाल में, जगह नहीं वरना हम लिखे रहने देते यार, दिक्कत है हमारे पास। चीज़ें आपको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, लेकिन एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। अच्छा, जब वो कोई व्यक्ति को पार करेगी, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, और इसको जब रेलगाड़ी क्रॉस करेगी, तो मान लो ये रेलगाड़ी है हमारी, और अगर जो हम आपसे कहें कि ये रेलगाड़ी के आदमी को क्रॉस कर गई, आप कहेंगे नहीं, अभी तो इसका पिछला डिब्बा इसे पकड़े है। एक सेकेंड, अब इसे हम मिटाते हैं आपके सामने। अगर जो जब ये रेलगाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, तब आप कहेंगे कि गुरुजी आप क्रॉस कर गए रेलगाड़ी, आप क्रॉस कर गई। मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर चली है। रेलगाड़ी जब ये यहाँ थी, मान लो पहले रेलगाड़ी यहाँ थी, तो जब अपनी पूरी लंबाई चल गई यहाँ तक, आदमी तो यहाँ पर था, लेकिन इस आदमी को क्रॉस करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी पूरी लंबाई चलनी पड़ी है। आदमी को क्रॉस करने की रेलगाड़ी कितनी चली है, अपनी पूरी लंबाई चली है।
इसीलिए हम कहाँ से कहाँ तक की दूरी काउंट करेंगे, रेलगाड़ी की पूरी लंबाई ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाउंड करेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है यही दूरी होती है, कितनी? तो इस केस में जो दूरी होती है, जब कभी भी कहेगा कोई आदमी स्टेशन पर खड़ा है, कोई एक खंभा है, उसको जब भी रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तो उसकी जो लंबाई होगी, जो दूरी होगी, वो उसी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। दूरी 150 मीटर हो गई और समय जो है सेकंड में दे रखा है 15 सेकंड, टाइम क्या दे रखा है 15 सेकंड। और इस रेलगाड़ी चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, आप देखिए इसको, 150 बटे 15 सेकंड आया 10 सेकंड, आया 10 सेकंड, लेकिन 5 से 2 बार में 10, 18 से 2 बार में 36। 1 सेकंड भैया कहीं गलत हो गया क्या? सॉरी भैया, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, ये 12 सेकंड लिखा है, हमने इसे 15 सेकंड ध्यान दिया। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बना रहे होंगे अपने हिसाब से, हम जानते हैं कि आप लोग इतने योग्य हैं, सक्षम हैं कि आप जानते हैं कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यार ह्यूमन बीइंग हैं, गलती हो सकती है हमसे भी। ये 12 सेकंड दे रखा था, 12 बार में कटेगा, 12 से 1 बार में 12 से 12 दूनी 24 और 12 से 1 बार में 12 एकम 12 और 12 एकम 12 3 15 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, 12.5 बना। और 12.5 को जब आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से भाग करेंगे, ये यहाँ पर 10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और 5 से 25 बार में कटेगा, और 5 से 2 बार में ये, और 5 से 5 बार में ये, और 2 से 9 बार में, और 9 पचे 45। ये ऑप्शन नंबर डी बनेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 150 मीटर लंबी है, जब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा कह दे कि खंभे को पार कर रही है, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, या रास्ते में खड़ी व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वही वो दूरी चल के उस आदमी को पार कर पाएगी, यानी कि दूरी वो निकल आएगी। समय हमारे पास दे रखा है, उसे भाग दे देंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और किलोमीटर पर सेकंड में 18/5 से गुणा कर देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होना चाहिए किसी भी सवाल का। अगला क्वेश्चन अगर जो आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो हमारा औसत परसेंट से दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 110 रन, बच्चा कह रहा है 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके, एक बल्लेबाज है। सुनो, पहले अपने आप बनाओ, हम कह रहे हैं पहले अपने आप बनाओ, जब ना बने तो हम तो बना ही रहे हैं, आपको सिखा ही रहे हैं। आप पहले अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए। मैथ पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन बिल्कुल हाथ में होना चाहिए। 8 छक्के उसमें शामिल हैं। अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़ कर बनाए, यानी कि प्रतिशतता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आप बताइए। प्रतिशतता निकालने की क्वेरीज क्या होती है, पहले प्रतिशतता पता होना चाहिए, कितने अधिक ज़्यादा हैं, फिर कितने में ज़्यादा है, और गुणे 100 कर देंगे, हमारे पास वो क्वेरीज जो पूरी सवाल आराम से बन जाएगा। तो पहले देखिए 110 रन टोटल रन है। अब इसमें 3 चौके और 8 छक्के इसने लगा दिए, यानी कि 3 चौके जब इसने लगाए तो 12 रन तो चौके से आ गए, और 8 छक्के जब इसने लगाए तो 48 रन तो इसके छक्कों से आ गए। कुल मिलाकर 60 रन तो इसने सिर्फ अपने बल्ले से खड़े खड़े बना दिए। और ये कह रहा है रन कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। तो जब 110 में से 60 रन जब इसने सिर्फ चौके छक्कों से या खड़े खड़े बना दिए, तो रन कितने बचे, 50 रन से बचे, यानी कि 110 में 50 रन सिर्फ इसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो 50 हैं ये कितने परसेंट के बराबर हैं। तो जब प्रतिशत हमने बताया था अभी कि जितने में निकालना हो, जितने सापेक्ष निकालना हो, तो कितने के सापेक्ष निकालना है, 110 के सापेक्ष निकालना है, और गुणे 100 कर देना है। तुम्हें क्या कर देना है, गुणे 100 कर देना है। जगह कम है, इसे जरा हम मिटा रहे हैं। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कैसे इसको लेकर हम आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 रन बचे ये, और 50 का जो विकेटों के बीच में दौड़े गए रन 50 थे, और रनों के कुल रन थे 110, जिनके सापेक्ष रन हमें निकालने थे, गुणे 100 कर देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 500/11। अब जब ये ऐसा हमारे पास कभी बनता है जो परसेंट में सेशन होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, आप देख लीजिए, इसकी गुणा इससे कराकर 5 जोड़ दीजिए, ये होता है 495 और प्लस 5 आ गया बटे 11, कितना बचे बना, 500/11 बना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जब भी कभी ऐसा बने हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे, क्योंकि सभी ये तो ऑटोमेटिक कट गए, तो ऑटोमेटिक कट गया। और ये 54 जब 11 से 5 बार में लग रहा है तो 54 नहीं आएगा। आप मतलब ऑब्वियसली यही आपका ऑप्शन बचा, लेकिन हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यार नौकरी कहीं एक बार हाथ से लग जाए तो छू के निकल जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है भैया, बहुत कम कम नंबर से जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन क्या किया जाए, किस्मत है, जो करना होता है किया जाता है। 10 वर्ष पूर्व, लेकिन हम लोग मेहनत अपनी जारी रखेंगे जब तक कोई ना कोई मुकाम हासिल नहीं कर लेंगे। एक सेकेंड,
क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, उनके वर्षों में क्या है। आप कुछ मत देखिए, हम जो बता रहे हैं आप सुनिए यहीं से। आप अपने आप इस सवाल को मत कीजिए, आप बहुत एक्स वक्स लगा के करेंगे, बहुत दिक्कत होगी आपको। सीधे हम कहते हैं जो सवाल दिया हो, तो जो पहले वाला अनुपात हो, जब दो अनुपात दिए हों, पहले वाले अनुपात में एक्स को सटा लीजिए। ए और बी का 5 अनुपात, तो 5x 3x/5x हो गया। और 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, वर्तमान में लाने के लिए 10 से इसमें हम जोड़ दें 10 को, तो 10 नीचे भी जोड़ दें बच्चा। और अब इनका अनुपात कितना है, 2/3 है। क्या किया हमने, जो सवाल दिया था उसके अनुपात में हमने x सटा लिया। सदैव याद रखना, जब दो अनुपात दिए हों पहले वाले में x सटाओ। अब 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, इसको वर्तमान में लाने के लिए उस 10 को हमने जोड़ दिया। कुछ गलत तो नहीं किया हमने। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 से 9x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 10x प्लस 20। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर 10। जब x बराबर 10 आएगा और इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा, इसमें रखो 3x प्लस 3x तो इनकी पूर्व आयु थी, लेकिन जब इसमें 10 जोड़ी तभी तो वर्तमान आयु बनी थी। यहाँ पर 10 रखो, 30 10 40। और इसी प्रकार से जब इसमें रखेंगे तो 10 पच्चे 50, 10 60। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इस प्रकार सवाल को सदैव बनाइए, वो बहुत समय लगेगा उसमें आपको, फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएंगी आगे चलकर। और अगला सवाल दे रखा है ए और बी। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनते हैं सवाल ये, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले उस काम को 30 दिन में कर देता, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आप जैसे भी लगाते हैं उस सिस्टम को छोड़िए सवाल लगाने का, आज हम बता रहे हैं इससे लगाइए सवाल को। ए और बी यानी कि ए प्लस बी दोनों इसमें हैं, इस काम को 10 दिन में करेंगे और ए अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। ये दोनों के किए गए काम हैं और इन दोनों का जब भी ये सवाल ऐसा हो तो इन दोनों का लासा ले लेंगे और इनका एलसीएम लिखेंगे। यहाँ पर एलसीएम आएगा 30 और ये होंगे कुल काम। क्या होंगे, कुल काम ये होंगे। जब भी एलसीएम निकालेंगे वो कुल काम निकल कर आएगा, कितना भी बड़ा सवाल इससे बन जाएगा, ये कुल काम निकल कर आएंगे। जब कुल काम हमारे पास आ गए और आदमी के करने काम आ गए, एक दिन का काम निकाल सकते हैं, कुल काम बटे दिन से कर देंगे तो हमारे पास एक दिन का काम आ जाएगा। तो कुल काम 30 है और ये और भी 10 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करते होंगे और ये एक दिन में एक काम करते होंगे। इसी प्रकार से बटे से निकालिए इसको, एक दिन में एक काम करते होंगे। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। अब यहाँ देखिए फिर से, जब ये ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेले एक दिन में एक काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा। जब ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, ये एक काम को एक दिन में करता है, तो बी एक काम को 2 दिन में करता होगा ना। और काम कितने हैं, पूरे 30। काम कितने हैं, पूरे 30, तो बी काम करेगा 30/2 बराबर 15 दिन में। जबरदस्त लगा सवाल कि नहीं लगा। ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। सबका एलसीएम निकाल लो, कुल काम आ जाएंगे हमारे पास। जब हमारे पास कुल काम होंगे और दिनों की संख्या है, कुल काम बटे दिन कर देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। और ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेला जो है उस काम को एक दिन में करता है। तो जब ए अकेला एक दिन में करता है, 3 से 1 चला जाएगा, बी अकेला 2 दिन में काम को करेगा और कुल काम 30 हैं, तो बी एक काम को 15 दिन में करेगा। बिल्कुल कंसंट्रेशन फ़ोन पर अपनी रखिए, बोर्ड पर हमारी रखिए, कितना ज़बरदस्त तरीके से सवाल बनेगा। कोई भी सवाल बनाकर देखना जाके। आप एक बुक उठाइए जाकर आज, कोई भी सवाल जितने टाइप बता रहे हैं, उतने टाइप का कोई भी सवाल लगाकर देखिए जाकर, अगर ना बने फिर कमेंट कीजिए गुरुजी आप बकवास बता रहे थे। 2 संख्याएँ हैं, 1 सेकंड बच्चा। 2 संख्याएँ हैं x और y, किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं। वो तीसरी संख्या हम मान रहे हैं 100 हैं, तो x और y क्या हो जाएगी? बताओ, अपने आप बताओ। पहले आप बनाओ सवाल, जब नहीं बन रहा तो हम तो बना ही रहे हैं। और अगर जो आप जिस तरीके से बना रहे हैं उससे देखिए क्या 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 गुरुजी का सरल तरीका है, क्या हम आपको आसानी से बना रहे हैं। हम आपके भाई हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके दोस्त हैं, आप इस हमसे सीखिए सिर्फ। और अगर जो आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यक्स जो है 20% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 120। और वाई जो है 50% अधिक है, तो ये 150 हो जाएगी। अब कह रहा है यक्स वाई के कितने परसेंट के बराबर है। जिसके आगे के लगा हो, सी लगा हो, वो सदैव परसेंट निकालने के लिए बटे में चला जाता है। तो यक्स जो है वाई के कितने परसेंट के बराबर है, गुणे 100। इससे काटो आप, 5 से
3 बार में 15, हाँ 3 से 5 बार में 15 और 3 चक्कू 12, पाँचों अट्ठे 40, 5 से 8 बार में कट जाएगा और 8 से 10 गुणे कराएंगे तो आप 80% आ जाएगा। आप इतना तो क्वेरीज जानते हैं आराम से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, कैसा लगा ये सवाल? 100 थी, x को 120 कर दिया, y को 150 कर दिया। जिसकी आगे सदैव परसेंट निकालना हो, लाभ हानि निकालना हो, जब भी किसी भी के सापेक्ष निकालने की बात करेगा, जिसके आगे के या से लगा होगा सदैव बटे में चला जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन अपना लेते हैं आगे। कितना गजब का क्वेश्चन आया देखो, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये कि 207 गुणे, नीचे लिख रहे हैं हम जरा एक बार इसे, कि 207 गुणे 781 गुणे 39 गुणे 94। अगर जो आप इसका गुणा करने लगे इकाई का अंक निकाल तब तो आपकी दशा खराब जाएगी। आज एग्जाम है, कल आप इसका पेपर जमा कर पाएंगे, रिजल्ट उसके पहले आ जाएगा, आप रह जाएंगे इससे सिलेक्शन के लिए दौड़ में पीछे रह जाएंगे। नहीं रह जाएंगे। इसके लिए तरीका है। तरीका क्या है? सिर्फ इकाई का अंक हमें निकालना है तो इकाई के अंक से गुणा करते हैं। एक मिनट कलर चेंज कर लें जरा। इकाई का अंक निकालना है तो हम सिर्फ इकाई के अंक से ही गुणा करते हैं। जिसके इकाई का अंक इनका हम कॉमन कर रहे हैं, इकाई के अंक से ही गुणा कराएंगे। 7 8 56, 56 आ गया। अब 56 की 9 से गुणा कराएंगे, वो भी हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। इसका भी इकाई का अंक ले लेंगे, इसकी इससे गुणा कराएंगे। 9 छाक 54, एक मिनट, इसका इकाई का अंक हमने नहीं लिया है, एक सेकंड सॉरी। बोल्ड जो हमारे जो सामने बोल्ड पड़ जाता है थोड़ा साइड में पड़ जाता है, इसीलिए चीज़ें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। एक बार फिर से देखो बना रहे आपके सामने हम, वैसे तरीका बिल्कुल सही है। आप ये जो है 207 गुणे 781 था हमने वहाँ पर, और ये 39 था और ये 84, सॉरी एक मिनट से फिर से बनाइए। इकाई का अंक लेंगे सिर्फ, क्या लेंगे हम? इकाई का अंक लेंगे सिर्फ। बोल्ड जो है थोड़ा हमारे साइड में पड़ जाता है, इसलिए दिखता अच्छा नहीं है, दिक्कत हो सकती है। आप परेशान मत होइए, गलत नहीं बताएंगे, आपको नहीं पता होगा हम आपको रोक देंगे क्लास के लिए। 7 से 1 की गुणा कराएं, 7 आ गया। और 7 की जब 9 से गुणा कराएंगे इकाई का अंक के लिए 63 आया। 63 से गुणा 4 की नहीं कराएंगे, नहीं सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। 3 चक्कू 12, 12 में इकाई का अंक 2, सोल्यूशन हमारा 2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 4 नंबर। क्या किया हमने? इकाई का अंक निकालना है तो हम इकाई के अंक से ही गुणा करेंगे ना। इकाई का अंक निकालना है, इकाई के अंक से ही गुणा करेंगे। क्या पूरे सवाल की गुणा करवाएंगे? नहीं संभव है 207 की 781 से गुणा कराना। संभव क्यों नहीं है? सेकंडों में हो सकता है, समय संभव है सब कुछ, लेकिन हमें टाइम बचाना है, बहुत कम समय में करना है। 1 सेकंड का सवाल है। आप 7 एकम 7, 7 9 63 और 3 चौको 12। क्या आप जब सीख जाएंगे इनको तो उंगलियों में करेंगे सवाल है। आप जुड़े रहिए जरा हमारे साथ, देखिए कि आप उंगलियों में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उंगलियों पर करना सिखा देंगे इन सवालों को आपको हम। सिर्फ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, एक वस्तु है जिसका सीपी और बटा एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य 5 दे रखा है और विक्रय मूल्य 4 दे रखा है, आप समझिए जरा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है। यार आप मार्केट गए, कोई वस्तु 5 की लेकर आए, हमने कहा भैया ये वस्तु हमें दे दो 4 रुपए की, आपने हमको दे दिया, क्या हुआ? 1 रुपया आपने देर से तो देकर आए, फायदा तो कोई हुआ नहीं। ये आपका 1 रुपये का लॉस हो गया, हानि आपकी हो गई 1 रुपये की। क्यों नहीं हो गई हानि? ये आपकी हानि हो गई 1 रुपये की भैया। जब 1 रुपये की हानि हो गई, और हानि और लाभ, सुनो बेटा एक बार और, हानि और लाभ सदैव सीपी पर निकलती है। 1/5 गुणे 100, 5 से 20 बार में 20% की इसमें इसकी हानि हो गई, 20% की इसमें हानि हो गई। क्या तरीका गजब का था। सीपी देखिए 5 थी, थोड़ा अपना दिमाग चलाना है, पेन नहीं, पेन कम चलाना, दिमाग ज़्यादा चलाना है। एसपी 4 था। एक वस्तु 5, ओ सॉरी, वस्तु खरीद कर 5 की लाए, हाँ, वस्तु खरीद कर 5 की लाए, 4 की बेचे। जब खरीदे 5 की थे, बेचे 4 की, तो 1 की हानि हो गई। प्रतिशत हानि 20% निकल कर हमारी आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सवाल को बनाते रहिए, दिक्कत लग गया आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए क्या दिक्कत है, आप बताइए, हम तुरंत आपको बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, हम हैं ही इसीलिए। अब कह रहा है एक वृत्त का व्यास जो है 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सदैव आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही क्षेत्रफल निकलता है। जब भी क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल सदैव सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलेगा। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल जो है 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर
इज इक्वल टू 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमें कि नहीं दे रखा है। पाई से पाई काट देंगे, r बराबर 18 आ जाएगा। आपको कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला क्या बराबर 18 आ जाएगा? 18 का वर्ग ही 324 होता है। आप अगर जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको 50 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। और दीर्घवृत्त जीवा जो होता है, दीर्घवृत्त जीवा जो होता है, ये वृत्त मान लो है, सॉरी ये मान लो यहाँ पर वृत्त है, उसे मिटा दें। ये वृत्त मान लो है यार, ये वृत्त मान लो आपके पास है, और इसकी जो ये त्रिज्या होती है, और जब अगर जो इसको पूरा मिला दिए तो ये होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो इसको भी अगर जो हम 2 गुना कर दें तो आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा? 36। जब 36 आ जाएगा तो हम तुरंत कह देंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 36। तो देखो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं कि ऐसे आपके सामने लेकर आ गया, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। और आप अपनी तैयारी देख लीजिए, आप लेवल अपना देख लीजिए, किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप इस प्रकार का सवाल जब आपके सामने कभी आए, देखिए जरा क्या सवाल कह रहा है। और जब इस प्रकार का सवाल आए तो आप कैसा दिमाग चलाएंगे, क्या सोचेंगे, आप देखिए जरा कि 15% और 40% सांद्रता, ये दो चीनी के घोलों में किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? 30% सांद्रता वाला घोल आपके सामने प्राप्त हो जब इस घोल को मिलाएं। तो जब कभी भी सवाल आपका दिया हो जिसमें दो सांद्रताएं दी हुई अलग अलग, दो मात्राएं अलग अलग दी हुई, दो संख्याएं अलग अलग दी हुई, दो चीजें अलग अलग दी हों, दो क्वांटिटीज अलग अलग दी हों, कुछ भी दो चीजें हुआ हो, और फिर उनका है जो है उनका जो कॉमन संख्या दी हुई हो, उनकी कॉमन संख्या दी हुई, ये दो अलग 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 सालों का अगर जो आपको ब्याज दे दे और उसमें से एक अलग से ब्याज दे दे, तब भी ये सवाल आपके में लगेगा। यही फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगाएंगे, इसको कहते हैं मिक्सचर रूल, इसे कहते हैं मिक्सचर रूल। क्या होता है मिक्सचर रूल? क्या होता है कि अगर जो 15% और ये 40% सांद्रता जो कॉमन होता है उसे सदैव बीच में लिखते हैं, और बच्चा इनका लेते हैं अंतर। क्या लेते हैं भैया? भैया इनका लेते हैं अंतर। 15 और 30 का अंतर 15, और 40 और 30 का अंतर 10। क्या नहीं करते हैं? घटाया नहीं जाता है, सदैव लिया जाता है अंतर। 5 से 2 बार में कटेगा और 5 से 3 बार में कटेगा, 2:3। क्या करना है आपको इसमें? कुछ भी तो नया नहीं करना है। 2:3 सोल्यूशन इसका बन जाएगा तुरंत। 15% और 40% सांद्रता वाले चीनी के घोलों के 2:3 इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दिक्कत नहीं हो रही होगी हमारी समझ से, कोई इस सवालों को करने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आपको इसको करना बता रहे हैं। बहुत ही कम समय में आप इनको सीख रहे हैं, बहुत ही कम समय में आप इनको कर रहे हैं। इस प्रकार के जो जितने टाइप हैं, आप एक बुक उठाना, उस टाइप के सवाल बनाना, क्या बनते हैं? जब ना बने तो कमेंट करना कि गुरुजी ये तो सिर्फ कुछ सवालों पर लागू होता था। नहीं यार, जिस तरीके से सिर्फ समझो एक बार, सिर्फ दिमाग में बिठाओ चीज़ों को, जिस प्रकार से आप सीख जाएंगे तुरंत ये बनते सवाल चले जाएंगे। अब ये विभाज्यता का नियम, ये सवाल जो है विभाज्यता के नियम से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? विभाज्यता के नियम से पूछा गया सवाल है। कहाँ से? विभाज्यता के नियम से पूछा गया सवाल है। क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 से विभाज्यता का नियम सुनो, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी कोई भी सम संख्या जो होगी वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का, जो संख्या दी हुई है, इनका सम कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए, इनको संख्या को जोड़ लीजिए, संख्या के जो अंक लिखे इनको जोड़ लीजिए, और उनका जोड़ 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या 2 अंक की है तो आप आराम से 4 का पढ़ लेके काट देंगे। 3 अंक की संख्या अगर जो अंत के 2 अंक कट रहे हैं, या अगर 4 अंक की संख्या अंत के 3 अंक 4 से 2 अंक 4 से कट रही है, 2 बार लगातार 0 है, वो संख्या 4 से कट जाएगी। आप 100 को देख लीजिए, 4 से तुरंत कट जाएगा क्योंकि अंक का अंत में 2 0 हैं। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि या तो इकाई के अंक में 5 हो या 0 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर जो वो संख्या 2 और 3 से कट रही है, हमें 2 का विभाज्यता का नियम पता है, 3 के विभाज्यता का नियम कहता है अगर जो संख्या 2 और 3 से कट रही है तो वह संख्या भैया 6 से भी कटेगी। इसी प्रकार 7 से भी है, 8 से भी है, 9 से भी है, 10 से भी है। ये चीज़ें अगर जो आप हमारे साथ जुड़े रहें तो हम आपको बताते रहेंगे, और अगर जो आप कहें तो पूरा एक चैप्टर आपको अलग-अलग हम बताएँगे। सिर्फ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप बने रहिए सिर्फ हमारे साथ, और हम आपको पूरी मैथमेटिक्स की चीज़ें क्लियर करते चले जाएँगे। बिल्कुल मुफ़्त में, फ्री में। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे आप हमारी एक टेस्ट सीरीज़ ₹10 की ले लीजिए। 3 क्या कह रहा है? 3 से विभाज्यता का नियम, आप इनको जोड़ लीजिए।
3 2 5 अभी क्या बताया 3 से विभाज्यता का नियम कि इनको ऐड कर लीजिए, इनका सम अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 3 2 5 4 9 6 15 7 22 8 30 2 32 32 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। अब 3 6 9 6 15 8 23 और 9 32 फिर से वही आ गया 7 2 9, ये भी नहीं कटेगा 3 से, इसे भी हटाओ। 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 35 भी 3 से नहीं कटेगा, इसे हटाओ, यानी कि ये 100% कटेगा। 6 2 8 4 6 2 8 4 12 12 आया, 12 3 से कट रहा है, 3 चक्कू 12, इससे आप काट कर देख लेना कट जाएगा, 120% कटेगा 3 से। ये आप 20 आखिर में देख रहे होंगे कि कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 120% सवाल कटेगा, आप करके देखना जाके। हमें 100% विश्वास हम नहीं करेंगे, आप करके देखना, क्योंकि हमें 120% विश्वास है, हमारी ये सालों की मेहनत है, हम जानते हैं 100% कटेगा इससे। तो आप इस प्रकार के रोचक जानकारी, इस प्रकार के रोचक तथ्य मैथमेटिक्स से जुड़ी जो चीज़ें आप जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, और इसी प्रकार से हम आपको अन्य सवाल करते रहेंगे। आप हमारे प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, तो आप भी हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कितने क्वेश्चन बचे हैं? बस यही क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन आज हम लेकर आए थे आपके सामने, और उनको हल किया है हमने, बताएं आपके सामने रखे हैं। ये क्वेश्चन शायद 2 बार हो गया, 3 ये भी हमने हल किया था, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, शायद पीछे किए थे हम भी इसको। तो ये 14 क्वेश्चन फिर रह गए हमारे पास, ये किए थे सॉरी। तो ये 14 क्वेश्चन हमारे पास थे। अब देखिए जो क्वेश्चन लिया गया है वो किसी ना किसी एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2021 2012 का क्वेश्चन है, आरआरबी का क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? आरआरबी का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको मिटा कर दिखा रहे हैं, आरआरबी का क्वेश्चन पूछा गया है, ये आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है। फिर आप आगे देखिए, अगर जो ये भी किसी ना किसी एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल। आप अपने लेवल देखिए और किस लेवल के सवाल लगा रहे हैं आप। आरआरबी का क्वेश्चन है, आप अपना एग्जाम देखिए, आप किस तैयारी कर रहे हैं। आप प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हम नहीं कह रहे रीट पटवार के लिए, सिर्फ रीट पटवार प्रत्येक एग्जाम, राजस्थान ओरिएंटेड हो, किसी भी स्टेट का हो, अगर जो उसमें मैथ पूछी जाती है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास से हो सकती है आप लोगों के लिए। एसएससी 10+2 देखिए, मतलब एसएससी सीजीएल क्या मतलब, स्तर आप देखिए कहाँ का है इसका। सीजीएल मेंस 2014 में क्वेश्चन बना है, ये भी सीजीएल में क्वेश्चन बना है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि बस आप आओ बस हाथ मार के चले जाओ, ये सब ऐसे क्वेश्चन, इस पर मेहनत की गई, तब आपके सामने सेकंडों में इनका हल रखा गया है। फिर भी 15 सवाल को लगाने 32 मिनट, लेकिन आपको समझाने में लगेंगे। अगर जो हमें सिर्फ लगाना तो इनको को 20 मिनट में लगाते, 10 मिनट में प्रत्येक मिनट में सवाल लगा देते। तो आप इनको बनाइए, और जब भी गणित हमारे साथ पढ़ने बैठे तो जरूर एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठे, पहले सवाल को बनाइए, फिर हम आपके लिए बना रहे हैं। और ये जो तरीका आप है, तरीका उस रजिस्टर पर लिखिए आप चीज़ें, आपको जिससे आपको तैयार रहेंगी चीज़ें, आपको भूलेंगे नहीं चीज़ें, आप लिख लेंगे एक बार। इस प्रकार का सवाल जब भी सामने आएगा, आप उसी मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद। तो और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं जुड़े, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर कम है, इसीलिए लोग आकर्षित कम होते हैं। लगता है कि ये वो सब्सक्राइबर ही नहीं है तो क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। नया यूट्यूब चैनल आप जब आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अच्छा लग रहा है तब लाइक कीजिए। चलो आगे जुड़ते हैं फिर से मैथमेटिक्स की क्लासों के साथ, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद साथियों।